प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक उत्साहित करने वाले वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें, जो भजन संहिता का पत्री उसके 63वें अध्याय के 4 वचन। भजन संहिता 63 उसके 4। इस कारण मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है जब दाऊद यहूदा के जंगल में था। मेरे प्यारो, इस दाऊद की कहानी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हम कुछ बातों को समझ पाते हैं कि दाऊद जहां कहीं भी गया, भले वो भेड़ बकरी को चराते समय हो, उस जंग अपने घर में हो, या वो राजा बनने के उस राजमहल में हो, या वाचा का संदूक अपने उस महल में आने के बाद उस आनंद की बातों में हो, कई बातें अगर दाऊद के जीवन में आप देखेंगे तो वो क्या हमें दर्शाती है कि राजा दाऊद के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सबसे बड़ी बात। अभी यहाँ पर परिस्थिति इस प्रकार से हुई है कि वो अभी उस जंगल में चला गया है और जंगल में जाने के बाद भी राजा दाऊद परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करता है। वो इस प्रकार से कहता है कि जीवन भर मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा। मेरे प्यारो, परिस्थिति कितनी खराब क्यों ना इस राजा दाऊद के जीवन में हुई, कई प्रकार अपने खुद के ससुर से जान छुड़ाने के लिए भागते रहने वाले दाऊद को हम देखते हैं, परंतु इस कई प्रकार के संघर्षों में, कई प्रकार के बातों में राजा दाऊद का एक चीज हम सीख सकते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के लिए बिना धन्यवाद के नहीं रहा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये आज आप और हम लोगों को एक बात सीखते हैं, वो ये है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो हमारे जीवन में, हम प्रभु को धन्यवाद दिए बिना नहीं रहे। अपने हाथ परमेश्वर से, स्वर्गीय परमेश्वर को उठाकर लगातार अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, लगातार परमेश्वर को धन्यवाद दे। यही बहुमूल्य बात हम राजा दाऊद से सीखते हैं और इसी के ऊपर आज सवेरे के समय में हम अमल करें और परमेश्वर को कहे कि प्रभु, हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, हम जीवन भर आपके लिए धन्यवाद की बातों को करते रहे और अपने हाथों को स्वर्ग में उठाएंगे, क्योंकि तूने हमारे जीवन में बड़े कार्य किया। प्रभु आपको आशीष दे।